दोस्तों, नक्शे पर दिखने वाली एक पतली सी गर्दन, महज 22 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता जिसे दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है। बरसों से रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर इस जगह को लेकर पसीना रहा है। डर यह था कि अगर चीन ने अपनी सेना को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाया तो वो इस गर्दन को दबोचकर भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को मुख्य देश से हमेशा के लिए काट देगा। ये भारत की वो दुखती रग थी जिस पर दुश्मन की नजरें गिद्ध की तरह गड़ी थी। लेकिन जब दुनिया अपनी आंखें मूंदे बैठी थी, तब भारत के रणनीतिकारों ने खामोशी से एक ऐसा खेल खेल दिया है जिसने इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये कहानी किसी एक मिसाइल या एक टैंक की नहीं है, बल्कि ये कहानी है रातों रात जमीन से उगाए उन 3 विशालकाय किलों की, जिन्होंने भारत के पूर्वी फ्रंटियर का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। सिलीगुड़ी के संकरे रास्ते पर भारत ने अचानक खड़े कर दिए 3 ऐसे अभेद्य किले जहां परिंदा भी पर मारेगा तो बनकर गिरेगा सीधा राख। बांग्लादेश में बदलते हालात और चीन की नई चालबाजी पर भारत का ऐसा पलटवार जिसे देखकर पेंटागन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप। 22 किलोमीटर की वो पतली लकीर जिसे काटने की साजिशें रची जा रही थीं, अब वहां राफेल, ब्रह्मोस और S-400 का चक्रव्यूह तैयार। अब तक जो इलाका हमारी कमजोरी माना जाता था, उसे भारतीय सेना ने अपने सबसे घातक किलिंग जोन में बदल दिया है। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कहां बने हैं ये 3 नए बेस? क्यों इनका लोकेशन इतना खुफिया और रणनीतिक है कि चीन के जासूसी सैटेलाइट्स भी चकरा गए हैं? और कैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट और वहां चीन पाकिस्तान की बढ़ती मिली भगत ने भारत को ये आक्रामक कदम उठाने पर मजबूर किया? क्या अब हम डिफेंसिव मोड से निकलकर सीधा अटैक मोड में आ चुके हैं? इन सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और इस महापरिवर्तन की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। इस मास्टर स्ट्रोक पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले इस कहानी के विलेन और खतरे को समझते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे प्यार से या डर से हम चिकन नेक कहते हैं, भारत के नक्शे पर वो नाजुक मोड़ है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं तो इतनी कम है कि आप एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ का नजारा देख सकते हैं। उत्तर में चीन का डोकलाम पठार, दक्षिण में बांग्लादेश और बीच में नेपाल और भूटान। ये इलाका एक सैंडविच की तरह है। 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था, तब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA का मकसद साफ था, चुंबी घाटी से नीचे उतरकर इस कॉरिडोर के करीब पहुंचना। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी, एक बड़ा हमला करो, हाईवे और रेलवे लाइन को उड़ा दो और भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय देश से कट जाएगा। सोचिए, अगर ऐसा होता तो रसद, हथियार और सैनिकों की मदद वहां कैसे पहुंचती? ये एक ऐसा डरावना सपना था जो हर भारतीय जनरल की नींद उड़ा देता था। दुश्मन को लगता था कि भारत यहां कमजोर है क्योंकि यहां जगह कम है और पहाड़ियों पर चीन की स्थिति मजबूत है। लेकिन वो भूल गए कि 1962 वाला भारत अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। 2025 का भारत अपनी कमजोरियों पर रोता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। और यही हुआ है इस बार भी। भारत का जवाब 3 नए ब्रह्मास्त्र बेस। अब आते हैं उस धमाकेदार खबर पर जिसने सीमा पार खलबली मचा दी है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को 3 लेयर में अभेद्य बनाने के लिए 3 नए और बेहद महत्वपूर्ण मिलिट्री ठिकानों, गैरिसन्स को सक्रिय कर दिया है। ये कोई मामूली चेक पोस्ट नहीं है, बल्कि आधुनिक युद्ध के साजो सामान से लैस पूरी की पूरी छावनियां हैं। पहला बेस बना है चोपड़ा, पश्चिम बंगाल में। इसकी लोकेशन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बांग्लादेश बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। जी हाँ, बिल्कुल दुश्मन की नाक के नीचे। यहां से भारतीय सेना न केवल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सबसे संकरे हिस्से की रक्षा कर सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सीमा पार की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रख सकती है। दूसरा ठिकाना है किशनगंज, बिहार में। ये एक फॉरवर्ड बेस के तौर पर तैयार किया गया है, जो रसद और रीइंफोर्समेंट, अतिरिक्त मदद के लिए एक बड़ा हब बनेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बेस बना है असम के धुबरी के पास, जिसका नाम रखा गया है लचित बोरफुकान मिलिट्री स्टेशन। नाम में ही इतना जोश है कि दुश्मन के पसीने छूट जाएं। महान अहोम सेनापति लचित बोरफुकान, जिन्होंने कभी मुगलों को धूल चटाई थी, उन्हीं के नाम पर बना ये बेस अब आधुनिक दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार है। इन तीनों बेसों का मकसद साफ है, ब्रह्मास्त्र कोरप्स और त्रिशक्ति कोरप्स। 30 कोरप्स को इतनी ताकतवर पोजीशन देना
कि अगर चीन या उसका कोई नया दोस्त, जैसे कि बदलता हुआ बांग्लादेश, कोई चाल चले तो उसे शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सके। बांग्लादेश का बदलता रुख और भारत की प्रोएक्टिव चाल। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इन बेसों को बनाने की इतनी जल्दी क्या थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल है। पिछले कुछ महीनों में हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हुआ, उसने भारत के कान खड़े कर दिए हैं। वहां एक ऐसी अंतरिम सरकार आई है जिसका झुकाव साफ तौर पर चीन और पाकिस्तान की तरफ दिख रहा है। खबरें तो यहां तक हैं कि ढाका अब चीनी J-10C फाइटर जेट्स और पाकिस्तानी हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहा है। जो बॉर्डर पहले शांत माना जाता था, जहां हमें लगता था कि वहां तो दोस्त बैठे हैं, अब वहां चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी का खतरा मंडरा रहा है। भारत के रणनीतिकारों ने भांप लिया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब सिर्फ उत्तर चीन से ही नहीं बल्कि दक्षिण बांग्लादेश से भी खतरा हो सकता है। इसे कहते हैं टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन। इसीलिए भारत ने डिटेरेंस, बचाव की नीति छोड़कर डोमिनेशन, दबदबा की नीति अपना ली है। चोपड़ा बेस का बांग्लादेश सीमा के इतना करीब होना एक कड़ा संदेश है कि हम तुम्हारी हर हरकत देख रहे हैं। अगर तुमने अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने दिया तो हमारी प्रतिक्रिया बिजली से भी तेज होगी। ये बेस सिर्फ रक्षा के लिए नहीं है, ये ऑनफेंसिव डिफेंस के लिए है, यानी खतरा दिखने पर हमला करने के लिए तैयार। आसमान से जमीन तक मौत का सामान। इन नए ठिकानों पर सिर्फ दीवारें और बैरक नहीं है, बल्कि यहां तैनात किए गए हथियार किसी भी सेना की रूह कंपाने के लिए काफी हैं। हाशीमारा एयरबेस जो पास ही स्थित है, वहां भारत के सबसे एडवांस राफेल फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन 101, जिसे फॉल्कन्स कहा जाता है, पहले से ही गर्जना कर रही है। ये राफेल जेट्स लंबी दूरी की मेटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस हैं, जो सीमा पार किए बिना ही दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकती हैं। लेकिन जमीन पर जो तैयारी हुई है वो और भी घातक है। इन नए बेसों को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के कवच से ढका गया है, यानी अगर चीन का कोई स्टील्थ फाइटर या ड्रोन इस इलाके में घुसने की कोशिश भी करेगा तो उसे 400 किलोमीटर दूर ही हवा में भस्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम और MRACM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की लेयर्स बिछाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती की गई है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका कोई तोड़ आज तक चीन भी नहीं ढूंढ पाया है। ये मिसाइलें पहाड़ों में छिपे चीनी ठिकानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकती हैं। मतलब साफ है, भारत ने चिकन नेक को एक ऐसे आयरन डोम में बदल दिया है जिसे भेदना अब नामुमकिन है। ड्रोन वॉरफेयर और तीसरी आंख। 2025 का युद्ध अब सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और डेटा से लड़ा जाता है, और यहां भी भारत ने बाजी मार ली है। इन नए बेसों पर खास तौर पर ड्रोन वॉरफेयर यूनिट्स तैनात की गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब यहां अश्विनी प्लेटून्स तैनात हैं जो FPV फर्स्ट पर्सन व्यू और कैमिकेज ड्रोन से लैस हैं। ये छोटे छोटे ड्रोन मक्खियों की तरह झुंड में जाकर दुश्मन के टैंकों और राडार सिस्टम से टकराकर उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा भैरव बटालियन को यहां खास मिशन के लिए तैयार किया गया है, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई को अंजाम देने में माहिर हैं। इन ड्रोन्स के साथ साथ भारत के हेरॉन मार्क II ड्रोन्स 24 घंटे आसमान से निगरानी कर रहे हैं। इनके पास वो सेंसर हैं जो घने कोहरे और रात के अंधेरे में भी दुश्मन 24 घंटे आसमान से निगरानी कर रहे हैं। इनके पास वो सेंसर हैं जो घने कोहरे और रात के अंधेरे में भी दुश्मन की गर्मी, हीट सिग्नेचर को पकड़ लेते हैं। यानी अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी खबर रियल टाइम में दिल्ली के वॉर रूम में पहुंच जाती है। ये सर्विलांस ग्रिड इतना मजबूत है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब सरप्राइज अटैक का सपना देखना भी छोड़ दें। लचित बोरफुकान नाम में छिपा संदेश। असम के धुबरी में बने नए बेस का नाम लचित बोरफुकान रखने के पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश है। लचित बोरफुकान वो योद्धा थे जिन्होंने 1671 की सरायघाट की लड़ाई में विशाल मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र नदी में हरा दिया था, वो भी तब जब मुगल सेना संख्या में उनसे कहीं ज्यादा थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध और नदी के भूगोल का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। आज जब भारत चीन जैसी विशाल सेना का सामना कर रहा है तो ये नाम याद दिलाता है कि जीत संख्या से नहीं, साहस और सही रणनीति से मिलती है। ये बेस पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार की रक्षा करेगा। धुबरी का ये इलाका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और यहां से नदी के रास्ते होने वाली किसी भी घुसपैठ को रोका जा सकेगा। भारतीय नौसेना और आर्मी की रिवरिन यूनिट्स
अब यहां नई फास्ट पेट्रोल बोट्स के साथ गश्त लगा रही हैं। ये एक तरह से जल, थल और नभ तीनों का एक ऐसा संगम है जिसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का सबसे सुरक्षित किला बना दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल, चीन को उसी की भाषा में जवाब। चीन हमेशा अपनी सीमाओं पर शानदार सड़कें और गांव, शोकैंग विलेजेस बनाने के लिए जाना जाता था ताकि वो तेजी से सेना ला सके। भारत ने अब जैसे को तैसा वाला जवाब दिया है। इन नए बेसों तक पहुंचने के लिए भारत ने पिछले कुछ सालों में टनल, पुल और ओन एल वेदर रोड्स का एक जाल बिछा दिया है। सेला टनल इसका जीता जागता सबूत है। अब हमारे टैंक और तोपें भारी बर्फबारी में भी बॉर्डर तक पहुंच सकती हैं। किशनगंज और चोपड़ा के बेस नेशनल हाईवे और रेलवे लाइनों से सीधे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो देश के किसी भी कोने से, चाहे वो मथुरा हो या अंबाला, हमारी स्ट्राइक कोर को यहां पहुंचने में अब दिनों का नहीं, सिर्फ घंटों का समय लगेगा। लॉजिस्टिक्स की ये रफ्तार ही युद्ध में जीत और हार का फैसला करती है।